आदमी को अचानक एहसास हुआ कि वह मंगल ग्रह पर अकेले 108 दिन बिता चुका है। जिंदा होने की खबर धरती तक पहुंचाने के लिए उसने हर जगह खोज शुरू की। उसे आखिरकार 1977 में बंद हो चुका पाथफाइंडर यान मिल गया। हालांकि मशीन बहुत पुरानी थी, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी और जब उसने उसे जोड़कर चालू किया तो वो सच में काम करने लगा। जैसे ही उसने सिग्नल टावर को धरती की ओर घुमाया, धरती पर मौजूद स्पेस एजेंसी को सिग्नल मिल गया। सभी लोग चौंक गए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि कोई जरूर मंगल पर जिंदा है। क्योंकि वो उसी एजेंसी का यान था, इसलिए वो लोग भी उस यान को कंट्रोल कर सकते थे। इधर मंगल पर बैठे आदमी ने भी देखा कि पाथफाइंडर चलने लगा है। हालांकि मशीन बहुत पुरानी थी और सिर्फ एक शब्द भेजने में आधा घंटा लग जाता था, लेकिन इस बात ने उसे उम्मीद दी कि वो अकेला नहीं है। वो तुरंत कुछ सफेद बोर्ड और पेन लेकर आया और उन पर आसान शब्द लिखकर कैमरे के सामने रख दिया। कुछ देर में धरती पर बैठे लोगों को वो मैसेज मिल गया। सब बहुत खुश हो गए और कैमरे की मदद से इशारों में बात करने लगे। फिर आदमी ने सोचा कि बात करने का तरीका और तेज बनाना चाहिए, इसलिए उसने कैमरे के चारों तरफ 16 अक्षरों का सर्कल बना दिया और धरती वालों ने भी वैसा ही किया। अब कैमरे की दिशा से वे एक एक अक्षर भेज सकते थे और आदमी उसे पढ़कर पूरे शब्द समझ सकता था। लेकिन ये तरीका बहुत समय ले रहा था, इसलिए धरती की टीम ने सुझाव दिया कि पाथफाइंडर के सिस्टम को अपग्रेड किया जाए और उसे कैमरे से जोड़ दिया जाए ताकि बिना देरी के बातचीत हो सके। सब बहुत खुश थे क्योंकि अब सीधा बात हो सकती थी। लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने थी। अगर धरती से कोई उसे बचाने आता है तो उसे खुद को 4 साल तक जिंदा रखना होगा। मगर आदमी ने बताया कि उसने मंगल पर आलू उगाने की तकनीक सीख ली है और 4 साल तो क्या 40 साल भी अकेला रह सकता है। पर अगले ही दिन बड़ा हादसा हो गया। लैब में प्रेशर का फर्क इतना ज्यादा हो गया कि वहाँ जोरदार धमाका हो गया और उसके स्पेस सूट का शीशा भी टूट गया। ऑक्सीजन लीक होने लगी तो उसने टेप से उसे बंद किया। जब वह दोबारा लैब में लौटा तो देखा कि सारे आलू बर्फ से ढक गए थे और मर चुके थे। यही उसकी जिंदगी की एकमात्र उम्मीद थी जो अब खत्म हो गई थी। उसने ये खबर धरती भेजी और कहा कि रॉकेट भेजने की प्रक्रिया तेज की जाए। स्पेस एजेंसी ने तुरंत नया रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन थोड़ी ही देर में रॉकेट हवा में ही फट गया। अब आदमी की जान बचने की उम्मीद भी टूट गई। लेकिन तभी चीन की स्पेस एजेंसी आगे आई और मदद की पेशकश की। उन्होंने एक नया तरीका बताया कि उनके बूस्टर रॉकेट से ईंधन और सामान हर्मीस नाम के वापसी यान तक पहुंचाया जाए जो मंगल के पास आ रहा था। आदमी को भी अपने छोटे रॉकेट से हर्मीस से जुड़ना होगा।